नमस्कार दोस्तों, पीएससी फैक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 5 से 15 नवंबर तक के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, जिसमें टॉप 100 एमसीक्यू होंगे और आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है, तो इसको आप ज़रूर देखें। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया है? तो 1 नवंबर को। किस सामाजिक कार्यकर्ता को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दीनानाथ राजपूत जी को। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुल विधानसभा सीटें 403, विधान परिषद सीट 100 और लोकसभा सीट 80 है। कहाँ भारतीय संस्कृत का जश्न मनाने के लिए भव्य रामलीला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ? तो कहाँ हुआ दोस्तों? दुबई में। किस ड्रोन कंपनी को डीजीसीए से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ? थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम को। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाली किस राज्य की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया? तो गुजरात। किसे 54वें आईएफएफआई में अंतरराष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष चुना गया है? तो शेखर कपूर को। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं शाहीन अफरीदी। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को किस डिक्शनरी में जोड़ा गया है? तो कोलिंस। कोलिंस जो डिक्शनरी है उसमें क्रिकेट से संबंधित बेसबॉल को स्थान दिया गया है। किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विहान तल्या को। देश के वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर कितने प्रतिशत हुई है? तो 37%। किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो यूके। यूनेस्को द्वारा किस शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है? कोझिकोड को। दोस्तों यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को होती है। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। सदस्य 195 देश और 8 सहयोगी सदस्य हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष आड्रे अजोले हैं। किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया जाएगा? तो बोलीविया में। दोस्तों बोलीविया के बारे में देख लेते हैं कि यहाँ के राष्ट्रपति लुइस अर्से हैं। राजधानी लापाज सक्रे है। महाद्वीप किस महाद्वीप का हिस्सा है ये? तो दक्षिण अमेरिका का। यहाँ की मुद्रा बोलीवियानो है। पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2 नवंबर को मनाया गया। किस राज्य के हाई कोर्ट ने महादेव वन्यजीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? तो गोवा में। वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में कौन शीर्ष पर रहा? तो मनीला। किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। किस देश ने 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान शुरू किया? तो चीन ने। किसे 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार मिला है? तो नंदिनी दास को। कुछ और महत्वपूर्ण अवार्ड देख लेते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अभी हमने देखा विहान ताल्या को मिला। सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नैपर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 5वीं बार बैलन डी'ओर पुरस्कार लियोनेल मेसी को मिला। किस देश के क्रिकेटर डेविड विली ने विश्व कप के बाद संन्यास की घोषणा की? तो इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं डेविड विली। कहाँ के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष किया गया? कोलकाता में। कौन विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नेतृत्व करेंगी? साइमा वाजिद। किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फॉर्म बनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में। दोस्तों ये जम्मू कश्मीर से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिए हुए हैं, आप इन्हें जरूर देख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हालांकि इसकी मैं पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देता हूं। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। इसके बारे में हमने 37वें और एशियन गेम्स के बारे में कवर किया है। तो फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरब। एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में 5 विकेट लेकर कौन पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं? मोहम्मद शमी। किसने एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता? तो भूमिशा शर्मा ने।
किसे जीएसटी काउंसिल के मंत्री समूह के संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया है? सुरेश खन्ना को। गोवा 37वें राष्ट्रीय खेलों में किसने वुशु में स्वर्ण पदक जीता है? तो लिमापोक पम सनातोम्बी चानूजी ने। प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत कितने वर्षों तक पीएम मोदी ने मुफ्त राशन देने का ऐलान किया? तो 5 वर्षों तक। किस शहर को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? इंदौर। मालदीव में देश के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो मोहम्मद मोइजू मालदीव के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में ओपन होगा। हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर शिवनदार रहे। 8 नवंबर 2023 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता किया है? तो शिक्षा मंत्रालय के साथ। कौन सा राज्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करेगा? केरल राज्य। किस देश की सेना द्वारा मिन्यूटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो अमेरिकी सेना द्वारा। किसने नई दिल्ली के वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ किया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने। यूपीआई से अक्टूबर 2023 में कितने लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन हुआ? तो 17.16 लाख करोड़ रुपए का। आरबीआई के अनुसार कितने प्रतिशत 2000 रुपए के नोट वापस आ चुके हैं? तो 97%। कौन सा देश सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? भूटान। 2023 के ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? तो नंदिनी दास जी को। फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी सऊदी अरब के पास है। किस राज्य के पुलिस डायरेक्टर जनरल की नियुक्ति के लिए किसने दिशा निर्देशों में संशोधन किया है? तो यूपीएससी ने। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, मनीषा कीर और पृथ्वीराज टोंडीमन की मिश्रित ट्रैप टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता। किसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो मनोरंजन मिश्र जी को। इनके बारे में देखते हैं कि आरबीआई ने मनोरंजन मिश्र जी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। मिश्रा जी प्रवर्तन विभाग, जोखिम निगरानी विभाग और बाहरी निवेश और संचालन विभाग की देखभाल करेंगे। इससे पहले वह विनियमन विभाग में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। मिश्रा जी के पास आरबीआई में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने बैंकों और एनबीएफसी के विनिमय, बैंकों की देखरेख और मुद्रा प्रबंधन के क्षेत्रों में भी काम किया है। किसने वर्ष 2023 के लिए एजुथाचन साहित्य पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुआ, मतलब चुना गया? तो डॉक्टर एस.के. वंसथन को। तो 2023 के लिए एजुथाचन साहित्य पुरस्कार किसे मिला? डॉक्टर एस.के. वसंथन को। ये अब अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य से। किसके द्वारा दिया जाता है? तो केरल सरकार के द्वारा। एक बार देख लेते हैं कि एजुथाचन पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में केरल सरकार द्वारा स्थापित शीर्ष पुरस्कारों में से एक है। डॉक्टर वसंथन ने उपन्यास, लघु कहानी, निबंध, इतिहास और अनुवाद जैसी कई शैलियों में अपने कार्यों के माध्यम से विद्वानों और पुस्तक प्रेमियों दोनों का ध्यान आकर्षित किया है। किसे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो राजेंद्र मेनन जी को। दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन जी को 4 साल के कार्यकाल के लिए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण एएफटी के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है, जिससे 6 जून 2027 तक उनका नेतृत्व सुनिश्चित हो जाएगा। यह अध्यक्ष के रूप में उनका लगातार दूसरा कार्यकाल है। अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति न्यायमूर्ति मेनन ने 1 अप्रैल 2002 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में अपना न्यायिक करियर शुरू किया और उनके समर्पण और विशेषज्ञता के कारण उन्हें इस पद पर पदोन्नत किया गया है। भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? सर्बानंद सोनोवाल जी द्वारा। केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना
कि घरेलू नौकायान का शुभारंभ किया। हाल ही में संपन्न ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 में भी साल 2047 तक भारत में 50 मिलियन क्रूज यात्रियों के लक्ष्य पर चर्चा की गई। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया गया। किस यूरोपीय देश ने 2024 से अपने गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा की है? तो नीदरलैंड ने। यह योजना 2013 में शुरू की गई डच गोल्डन वीजा पहल नीदरलैंड के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन की गई थी। AIESC की पहली बैठक किस IIT संस्था में आयोजित की जाएगी? गांधीनगर। ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद AIESC की पहली बैठक IIT गांधीनगर में आयोजित की जाएगी। ऐसा पहली बार है जब शिक्षा और कौशल को एक ही संस्थागत मंच के तहत लाया जा रहा है। इस मिशन के द्वारा गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है, तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत। इस कार्यक्रम में NBT के सहयोग से नमामि गंगे पत्रिका के 33वें संस्करण, नई चाचा चौधरी श्रृंखला और गंगा पुस्तक परिक्रमा पर आधारित वॉयस ऑफ गंगा बुकलेट का विमोचन भी किया गया। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य में अपनी पहली परियोजना जो 50 मेगावाट की दया पार पवन परियोजना की घोषणा की है? गुजरात में। 6 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को जैसे हमने देखा युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया गया? 3 नवंबर को। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ सही समझौता किया। किस राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो दक्षिण कोरिया और उड़ीसा राज्य के मध्य। तो उड़ीसा से संबंधित कुछ फैक्ट ये है कि ओडिशा के केंद्रपाड़ा रसवली को GI टैग प्राप्त हुआ। ओडिशा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ओडिशा को फंड देगा। ओडिशा की नायगढ़ा सॉल को भी GI टैग मिला। ओडिशा में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू हुई। ओडिशा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष मुरज्जे पात्रो का हाल ही में निधन हुआ। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट कुशा शुरू किया है? तो DRDO ने। भारत ने किस देश से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं? तो रूस से। किसे CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो प्रवीण मधुकर को। किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की? फिलीपींस ने। किस राज्य में पारुमाला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया? केरल में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं। गवर्नर यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। हम जैसा जानते हैं अभी हाल ही में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, यूनेस्को द्वारा कोझिकोड शहर को देश का प्रथम साहित्य शहर बनाने की घोषणा की गई। सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य केरल बन गया है। केरल राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने वाली है। नाभ मित्र का केरल के निंदकारा में सफल परीक्षण किया गया। ओणम का सबसे शुभ दिन थिरुओणम केरल में मनाया गया। केरल सरकार ने लकी बिल ऐप लॉन्च किया। केरल का पहला AI स्कूल तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया है। किसे सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। किसने ग्लोबल बायो इंडिया 2023 की वेबसाइट लॉन्च की? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। CBSE किस देश में नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा? तो UAE में। राजधानी UAE की अबू धाबी है। राष्ट्रपति यहाँ के खलीफा बिन जायद अल नहायन हैं। प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम और मुद्रा यहाँ की है UAE दिरहम। शतरंज में फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 किसने जीता? तो R वैशाली ने। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी बनी। दिल्ली में ऑड इवन वाहन प्रणाली का उद्देश्य वायु प्रदूषण से निपटना है।
6 नवंबर 2023 को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली? तो हीरालाल सामरिया जी ने। इनके पद की शपथ किसने दिलाई? तो शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया गया। अमित शाह ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस ब्रांड को लॉन्च किया? तो भारत ऑर्गेनिक्स को। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की किस कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो मेग लैनिंग ने। साहित्य अकादमी ने कितनी भाषाओं में राष्ट्रीय बाल साहित्य पुरस्कार अर्पण किए? तो 21 भाषाओं में। किस राज्य में आरक्षण को लेकर 5 विधेयक पारित किए गए? तो बिहार में। भारत की प्राचीन विधा जिसे हाल ही में राष्ट्रीय खेल के दौरान नई दिशा मिली है, तो कलारीपट्टू। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में परनीत कौर ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो तीरंदाज स्पर्धा में। राज्य में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खुला? गुजरात में। कितने राज्यों में 28वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के मुकाबले खेले जाएंगे? तो 6 राज्यों में। भारत में 13 से 16 नवंबर तक नई दिल्ली में WHO क्षेत्रीय आयोग के कौन से में सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? तो 33वें। गृह मंत्रालय ने देश भर में 576 भाषाओं और बोलियों का मातृभाषा सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का। तो संजीव बालियान ने इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 जीता। 13 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व दयालुता दिवस। हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया गया। अगला प्रश्न है, किसे CFDA फैशन अवार्ड में फैशन आइकन पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो सेरेना विलियम्स को। ये कुछ प्रमुख तथ्य हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। भारत और किस देश के सीमा बलों ने अपराध से निपटने के लिए हाथ मिलाया है? नेपाल ने। कहाँ ITBP का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो देहरादून में। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया गया। किस विश्वविद्यालय ने उपभोक्ता अधिकार जागरूकता अभियान आयोजित किया? तो बेरहामपुर विश्वविद्यालय ने। कौन सा देश यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हुआ है? तो रूस। भारत और किस देश के बीच 5वीं बार 2+2 वार्ता आयोजित हुई? तो अमेरिका और भारत के मध्य। सरकार ने दिव्यांग कर्जदारों के लिए ब्याज दर में कितने प्रतिशत की छूट का ऐलान किया? तो 1%। किसने राजा भालिंद्र ट्रॉफी जीती है? तो महाराष्ट्र ने। दोस्तों 37वें राष्ट्रीय खेल संपन्न हो चुके हैं जिसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। महाराष्ट्र इस बार 37वें राष्ट्रीय खेल जो हुए उसमें विजेता रहा। भारत और किस देश की नौसेना ने बोंगो सागर 23 का आयोजन किया? बांग्लादेश ने। भारत और बांग्लादेश के मध्य। किस देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है? तो जापान को। किस देश के क्रिकेटर सुनील नरेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो वेस्ट इंडीज के हैं ये। कौन सा देश दीपावली या दिवाली उत्सव को यूनिटी इन डाइवर्सिटी विषय के साथ रोशन करेगा? UAE। दोस्तों ये रहा हमारा करंट अफेयर्स 5 से 15 नवंबर तक का। जितने भी महत्वपूर्ण विषय हो सकते थे, जो क्वेश्चंस हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। आगामी एग्जाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दिसंबर माह में MPPSC है और बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें करंट अफेयर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो प्लीज़ वीडियो को आप जरूर देखें एवं कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।